सुदामा की पत्नी सुशीला कहती है, तुम मांगते उनसे हो जो देना नहीं चाहते, तुम उनसे नहीं मांगते जो तुम्हें देना चाहते हैं। अगर देना मांगना ही है तो उससे मांगो, परमात्मा से, कृष्ण से। और मैंने सुना तुम्हारे बचपन के मित्र भी हैं। अरे बोले देवी, क्या याद दिला दिया तुमने, बचपन की याद दिला दी। हाँ सच कहती हो कि उससे मांगना चाहिए, लेकिन जाऊं कैसे उसके सामने? गरीबी का पर्दा उस राजा के पर्दे के बीच में आ जाता है। ये उसका मित्र गरीब है और मेरा मित्र जो बचपन का है वो अमीर है, वो राजा है, त्रिलोकीनाथ है। अरे बोले दुनिया से मांगा है, एक बार वहां से भी मांग कर देख लो, अगर मिला तो कष्ट मिट जाएंगे, और नहीं मिला तो जैसे दुनिया ने फटकारा वैसे तो वहां से भी लौट आएंगे। और मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं कह रही हूं इन छोटे छोटे बच्चों के लिए। और वैसे भी कृष्ण के यहां से खाली हाथ नहीं आओगे, ऐसे मेरा मानना है। सुदामा कहते हैं भेंट करने को 2 मुट्ठी चावल नहीं, कहां से जाऊं? राजा, गुरु, गोविंद, बेटी, बहन और भी कई लोग हैं जिनके यहां जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेकर जाओ। वो राजा भी है, वो मित्र भी है, और वो भगवान भी है। खाली हाथ कैसे जाऊं? 2 मुट्ठी तंदुल मांग कर लेकर आई। तंदुल दिए तो जरूर, लेकिन उसने भी जिन्न जाने क्या क्या उल्टा सीधा भला बुरा कहा। लेकिन ये सोच कर दे दिए कि कृष्ण को ले जा रहे, इसलिए दे दिए। और जब सुदामा को वो तंदुल मिले, फटी सी धोबती में बांधे, और सुशीला की आंखों से अश्क बह रहे हैं। और सुशीला ने कहा, हे प्रियतम, उस द्वारकाधीश को जाके एक प्रार्थना करना कि किसी को इतना गरीब ना बना कि जब भेंट करनी हो तो तुम्हारे अपने घर से कुछ भेंट ही ना कर सके। अगर मन में विचार आवे कि तुम्हें भेंट करना है तो पहले पड़ोस में जाके भीख मांगे, फिर तुम्हें भेंट करे। इतना तो मत बना, अगर बनाना ही है तो ऐसा बना दे मेरे प्यारे कि भेंट हम अपनी तरफ से कर सके। सुदामा कहते हैं, देवी रो नहीं, कृष्ण के पास जा रहा हूं, हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। दुख चिंता मत लो, चिंता मत करो, अब तो कृष्ण के पास जा रहा हूं, हम सब के दुख दूर में हो जाएंगे। और देवी को समझाकर, अपनी पत्नी को समझाकर सुदामा जी चले कृष्ण जी से मिलने के लिए। और जब कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, मार्ग में बाधाएं तो आती हैं, आती हैं कि नहीं? जब भी आप भगवान से मिलने जाओगे तो जीवन में बाधाएं जरूर आती हैं। बुरा काम करने जाओगे कोई बाधा नहीं आएगी, जीवन भर याद रखना। अच्छे काम में बाधाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, बुरे काम में न मुश्किल आती है न बाधा आती है, बस बुरा काम जल्दी से हो जाता है। लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई? हाँ क्या बात है, सही है ना? बुरे काम करोगे तो कर्म का फल भी बुरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका कर्म अच्छा होगा तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, लेकिन दुनिया वाले रोकेंगे आपको अच्छा कर्म करने से। इसलिए जब भी भगवान का काम करने जाओ, दुनिया की बातों को मत सुनना। अभी हम एक जगह कथा कर रहे थे, लखनऊ के बाद बिल्लौर में, वहां सारे यंग बच्चों ने कथा कराई। सारे यंग बच्चे थे, 4, 5, 10, और सारे यंग बच्चे थे ना, तो कुछ लोगों ने उनको कहा कि ये लोफर लोग कथा करा रहे, कौन कथा में आएगा? उन यंग बच्चों को लोफर कहा। बाद में मुझे किसी ने बताया, मुझे दुख हुआ कि उन बच्चों को किसी ने लोफर कहा। तो मैंने कथा में एक बार उनसे कहा था कि अगर भागवत कथा कराना ही लोफरी है तो मैं तो कहता हूं भगवान प्रत्येक हिंदुस्तानी के घर में एक लोफर पैदा करे जो भागवत कथा कराने का अनुष्ठान प्राप्त करे। अगर हम भागवत में आकर लोफर हैं या कोई कथा कराने वाले नवयुवक लोफर है, तो मैं कहता हूं एक एक घर में एक एक लोफर तो कम से कम होना ही चाहिए। नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? होना चाहिए ना? आप क्या बनना चाहोगे? क्या बात है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। डिस्को में जाएं वो लोफर नहीं, गुंडीगर्दी करे वो लोफर नहीं, और 25 बुरे काम करे वो लोफर नहीं।
लेकिन जो भागवत करवाए वो लोफर है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा यंग बच्चों से, चलो लोफर बनते हैं, कन्हैया की कथा कराते हैं और कन्हैया की कथा में कन्हैया के चरणों में लग जाते हैं और फिर गाएंगे क्या? सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका की ओर बढ़े। अनेकों कष्ट सहते हुए श्री कृष्ण के द्वारकापुरी जाने से पहले गोमती नदी पड़ी, और गोमती नदी जब पड़ी तो दुखी ब्राह्मण है गयो, देखी नदिया धार, बिन के बट नैया बिना, मैं कैसे जाऊं पार। बिना केवट और बिना नाव के उस पार नहीं जाया जा सकता, सुदामा सोच रहे हैं। लेकिन एक बात जीवन भर याद रखने वाली है, जो अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित कर देते हैं, गोविंद हमेशा उनके ऊपर अपनी कृपा वर्षाते हैं। और जो गोविंद से मिलने के लिए एक बार जाते हैं, गोविंद उनके मार्ग के सारे विघ्न अपने आप दूर कर देते हैं। तू एक बार घर से निकल कर तो देख, जैसे ही श्री कृष्ण को पुकारा, कन्हैया समझे कि मेरे बिना ये पार कैसे होगा। तुरंत मेरे कन्हैया केवट बने और केवट बन के सुदामा को पार करने के लिए पहुंच गए। बोलो केवट भगवान की जय। केवट को देखते ही सुदामा बोले, अरे ओ भैया, अरे ओ भैया, ने हमें पल्ली पार करोगे का? बोले कि अरे ने हमें पल्ली पार करोगे का? भगवान को जवाब बड़ा अच्छा। तो कन्हैया बोले, अरे भैया मेरा तो काम ही जीव को पार करवे को है, जो कोई मेरे घाट पे आ जाए है मैं वाको पार कर दूं हूं। एक बार कोई मेरे घाट पे आए के तो देखे। तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हो? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हमें भी भगवान के घाट पर पहुंच जाना चाहिए। और जो लोग भगवान के घाट पे पहुंचते हैं, मेरा कन्हैया उन्हें पार कर देता है। कन्हैया बोले, बैठो मेरी नाव में, मैं तुम्हें पार करूं। और जैसे ही नाव में बैठे, जैसे ही नाव में बैठे, कन्हैया बहुत नटखट हैं प्यारे, इतने आराम से पार ना करें वो। जैसे ही नाव में बैठे, कन्हैया ने पूछी, पार तो कर दूंगा, उतराई में कहाँ मिलेगो? और जैसे ही उतराई को नाम सुनो, तो जितनी जल्दी सुदामा नाव में बैठे, बहुत ज्यादा जल्दी करी नाव में तो उतर के घाट पे जाए बैठे। कन्हैया बोले, अरे वाह भैया, बड़े अजीब हो, मैं तुम्हें पार करूंगा तो क्या तुम उतराई भी ना दोगे? सुदामा कहते हैं, अरे ओ भैया, मैं तुम्हें उतराई तो दे दूं, पर करूं कहा, परमात्मा ने मुझको कछु दियो ही नहीं। अरे बोले, परमात्मा इतना निर्दयी नहीं है, कछु न कछु तो दियो होएगो, जो दियो है भाई में तो नेक दे दो, नेक सो दे दो, बस मैं तुम्हें पार कर दूंगा। सुदामा कह रहे हैं, सच कह रहे हो कि कछु न कछु तो दियो होएगो, पर वाने जो मोह दियो है ना, वह दुनिया में कोई लेनो ना चाहे। कन्हैया बोले, जाए दुनिया में कोई ना लेनो चाहे, वह मैं ले लूं, बताओ कहा दियो है? बोले, परमात्मा ने कछु ना दियो, बस दरिद्रता दई है। कन्हैया बोले, बैठो मेरी नाव में, मैं तुम्हारी दरिद्रता को उतराई में ले लूं और बदले में तुम्हें पार कर दूं। चलो बैठो मेरी नाव में। और कन्हैया ने दरिद्रता उतराई में ले ली। अब आप ही बता दो मेरे भैया, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी दरिद्रता को उतराई में ले ले? है कोई? इस दुनिया में पग पग पे तुम्हें दरिद्री बनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी दरिद्रता को शेयर करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर कोई दरिद्रता को शेयर कर सकता है, अगर कोई दरिद्रता को दूर कर सकता है, तो वो है मेरा सच्चिदानंद परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण। और दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तुम्हारी दरिद्रता को बांट ले। सिर्फ मेरा गोविंद तुम्हारी दरिद्रता को बांट सकता है। इसलिए हे प्रभु प्रेमी जनता जनार्दन, क्यों हम लोग दर बदर भटके? क्यों न हम सीधे गुरु के चरणों के आश्रित होकर, संतों के चरणों के आश्रित होकर, क्योंकि बिना संत चरणों के सदगति नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूं।
बार बार कहता हूं, इस कथा में भी कई बार कहा है और अब फिर कह रहा हूं। भगवान शंकराचार्य जी हमारे मध्य में विराजमान हैं, उनके समक्ष कह रहा हूं कि बिना संत चरणों के गोविंद की प्राप्ति नहीं होती। पहले संत कृपा होती है, उसके बाद में गोविंद की कृपा होती है। आप लोगों के ऊपर कितनी बड़ी असीम अनुकंपा है। साक्षात शंकर शंकर साक्षात शंकर भगवान के अवतार शंकराचार्य जी महाराज हमारे मध्य में पधारे। बड़ा ही मुश्किल होती है जब हमें ये अवसर प्राप्त नहीं होते, और जब भी ये अवसर प्राप्त हों भगवत दर्श के, संत दर्श के, तो अपने आप को भगवत कृपा का विशेष अधिकारी समझ लेना चाहिए। तभी हमें भगवान शंकराचार्य के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, तभी ये संभव हो पाते हैं। मैं तो ब्रजवासी हूं, न जाना में योगम जपम नैव पूजा। मुझे पूजा भी नहीं आती, ज्ञान भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। लेकिन जितना भी मैंने अपने गुरुजनों के मुख से सुना है, जितना मैंने सुना है, उसमें यही आया है कि पहले जब राम कृपा होती है तो संत दर्श होता है, और जब संतों की कृपा होती है तब जाके राम दर्श होता है। तो हमारे और आपके जीवन के भाग्यों का वर्णन भला कौन करेगा कि हमें साक्षात शंकर भगवान के दर्शन यहीं पर मौजूद हैं और दर्शन हो रहे हैं। तो हमारी किस्मत, हमारा भाग्य, सब कुछ बहुमूल्य बना हुआ है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, कथा को ये सोचकर और भी सुंदर तरीके से सुनो कि हमारे भाग्य, हमारे कर्म इस समय बहुत अच्छे हैं, तभी ऐसा संयोग मिल रहा है। कथा भी, गंगा भी और संतों का दर्श भी।